आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम जो काम करेंगे मतलब कैसे काम होता है एक्सेल के ऊपर वो सीखेंगे, जो रियल वर्क होता है एक्सेल के ऊपर। तो हमारा पहला काम होगा, पहला टास्क ब्लैंक रो इंसर्ट करना है हमको। ब्लैंक रो इंसर्ट इन बिटवीन गिवन डेटा सेट। देखो ये डाटा दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। हम लोगों को करना ये है कि इसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं हर एक रिकॉर्ड के बाद एक खाली रो होना चाहिए। समझ में आ गया? हर रिकॉर्ड के बाद एक खाली रो होना चाहिए। अब इस काम को कैसे करते हैं? बेसिक अप्रोच क्या है इस काम को करने की? आप जैसे इस रो के बाद एक खाली रो चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंटर रखो, होम टैब पे जाओ, यहाँ पर आपको इंसर्ट शीट रो मिलती है। तो ऐसे करने से एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस अप्रोच को आप यूज़ कर सकते हो। अब समझने वाली बात है कि टाइम बहुत लगेगा, डेटा बहुत बड़ा है, तो तकरीबन बहुत ही समय लग जाएगा आपका। दूसरा क्या तरीका है? ब्लैंक रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की लिखो पेपर पेन पे। ब्लैंक रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो शॉर्टकट क्या बताया मैंने डालने का? ऐसे सिलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इससे क्या होगा? उससे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, हमें बार बार नहीं जाना पड़ रहा, ऐसे है ना, हमें बार बार नहीं जाना पड़ रहा, सीधा कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सीधा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो ऐसे कर, उससे थोड़ा कम टाइम लगा। लेकिन सवाल वही है, पूरे डाटा में करने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो दोनों अप्रोच मैंने आपको बताई, ये बेसिक अप्रोच होती है। बेसिक अप्रोच का मतलब जो बिल्कुल बेसिक एक्सेल होता है। आप लोगों को कोर्स का क्या नाम है? एडवांस एक्सेल। तो इसमें एडवांस एक्सेल आपको क्या बताया गया था? बेसिक टू एडवांस। तो पहले बेसिक बताया, अब एडवांस चीज़ कि कैसे कर सकते हैं। तो अब कोई एडवांस तरीका देखते हैं कि जिससे इस काम को आसानी से किया जा सके। तो इसी तरह का काम आपको ऑफिस में, इंडस्ट्री में करना होता है जब आप लोग टास्क करते हैं। तो मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा, स्टेप्स लिखते रहना कैसे कैसे बता रहा हूँ, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिकल करो तो आपको मेरी नीड ना पड़े। कारण मैं आपको बताऊंगा, याद तो होंगे नहीं, स्टेप्स थोड़ी ना याद हो जाते हैं। वन टाइम होगा मेमोरी में, थोड़ी देर के बाद कहीं भूल गए तो भूल गए, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए स्टेप्स को लिख लेना। मैं फिर से ये कहूँगा, एक्सेल याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आप सभी बड़े हो, समझदार हो, कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग भली बात ही जानते हो। मैं किसी को भी ऐसे बच्चा ट्रीट नहीं करूँगा कि लिख लो, उठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बोलो ना बोलो। आप पढ़ोगे अपने लिए पढ़ो, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। समझ रहे मेरी बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बड़ों की तरह ट्रीट करूँ। मैं समझ रहा हूँ आप सभी मैच्योर हो, कैसे पढ़ते हैं वो भी पता है तुमको, कब कहाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो आपके ऊपर है। गॉट इट माय पॉइंट? बच्चों की तरह मत करना हरकत, सर लिखवाया नहीं आपने, ये बच्चे करते हैं ऐसे, बड़े नहीं करते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं, मैच्योर का मतलब समझते हो? डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पास, आप अपना भला बुरा जानते हैं। पानी क्या होता है, खाई क्या होती है, गड्ढा क्या होता है, वो सब जानते हैं आप। मेरे से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है, सर मैं खाई में गिर जाऊंगा लगेगी तो नहीं मुझे, कैसी बात करूँ? ठीक है बेटा, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप कैसे अपने नोट्स बनाते हो, कैसे लिखते हो, मैंने बता दिया। एक्सेल में थ्योरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अब मैं इसमें क्या थ्योरी लिखवाऊँ तुमको? यही तो थ्योरी होगी, यहाँ पे ये लिखो, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटाओ। इसमें ये थोड़ी ना होगा कि कुतुब मीनार को 1861 में बनाया गया, इसमें ये पढ़ाऊँ। एक्सेल को 1861 में बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ये काम करता है, बिल गेट्स नहीं करा, उससे क्या होगा? तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को समझो, ठीक है। अब जब अभी स्लाइड में आए, इंडस्ट्रियल वर्क काम पेपर पे होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में समझ होनी चाहिए आप लोगों को, क्या चीज़ थ्योरी होती है और क्या चीज़ प्रैक्टिकल होती है।
अंत में ले दे के बच्चा बच्चे वाली बात करता है, अंत में जब जाएगा तो कहेगा सर नोट्स नहीं दिए आपने। अरे एक्सेल के नोट्स कहाँ होते हैं? एक्सेल में कॉन्सेप्ट होते जो मैं लिखवा रहा हूँ यही नोट्स हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है एक्सेल में। नोट्स चाहिए मैं अभी गूगल पे कहूँगा वो बना के दे देगा मुझे। अभी क्या बोलूँ उसको, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताओ, वो बना देगा नोट्स। अभी कितनी देर लगेगी? उनसे भला होगा तुम्हारा, वो काम करवाएगी कोई कंपनी तुमसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम बड़े हो, समझदार हो, समझ के पढ़ना, ठीक है? ये बच्चे वाली हरकतें मत करना। 6 महीने तो बच्चा बचपने में रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आता पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप, काम क्या करना है हमको? ब्लैंक रो इंसर्ट करना है हर एक रिकॉर्ड के बाद। एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करने में टाइम लग रहा था, तो अब यहाँ पर हम एक अप्रोच यूज करेंगे। मैं यहाँ पर उसको करने का तरीका बताऊंगा। पेपर पेन आपके पास है, आप चाहो तो स्टेप्स लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे हेल्पर बगल में। हेल्पर कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर 1 से 3 तक ऐसे गिनती लिखेंगे आप। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ रहा होगा, उस पर डबल टैप करेंगे, ये नीचे तक गिनतियां लिख देगा। इसे कॉपी करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, अब पेस्ट करना है, कंट्रोल V। अब आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से, डेटा में जाके शॉर्ट करेंगे। कौन सा कॉलम शॉर्ट करना है? हेल्पर वाला। कौन सा ऑर्डर? छोटे से बड़ा। ओके करेंगे, आप देखेंगे हर एक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुका है, हर एक में, चाहे ये रिकॉर्ड लाखों में हो। काम हो गया। अभी ब्लैंक, अभी इस रो की जरूरत नहीं है, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल-। सो टास्क कंप्लीटेड। पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेल का टॉपिक नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे जो रिकॉर्ड हमारे पास है जिनमें ब्लैंक रोज हैं, अब वो हटानी है, उल्टा करना है। कई बार कंपनी आपको ऐसा काम देती है, डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, खाली रो है, हटा दीजिए। रिमूव ब्लैंक रोज फ्रॉम गिवन डेटा सेट। तो अब सवाल आता है कि ब्लैंक रो तो इसमें बहुत सारी हैं, कब तक हटाएं, कैसे हटाएं, तरीका क्या रहेगा? बेसिक अप्रोच देखिए। पहले रो को सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट किया, होम पे जाके डिलीट रो, रो डिलीट हो गया। ऐसे हम लगातार कर सकते हैं। रो को डिलीट करने का शॉर्टकट बताया था अभी आपको, कंट्रोल-, उससे भी ये डिलीट होने लगते हैं। अब सवाल ये है, डेटा बहुत सारा है, एक एक करके कब तक करें? तो फिर से मैं वही कहूँगा, अभी जो था वो बेसिक, अब करेंगे एडवांस अप्रोच। आपके कोर्स को भी ये कहा जाता है ना, बेसिक टू एडवांस, कि बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। अब इसमें एडवांस करते हैं। इस काम को करने का तरीका, अगेन आप एक हेल्पर कॉलम बनाएंगे। यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे काउंट अप, और उसके सामने जो डेटा है वो पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ये आपको इन सेल्स को काउंट करके दे देगा।
तो काउंटर फॉर्मूला नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। नॉन ब्लैंक सेल्स कौन से होते हैं बताइए, पीछे से बताइए, आप बताओ गौरव। जिसमें डेटा लिखा रहता है, करेक्ट। तो इसने काउंट कर दिया हमको। अब ये हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखो इसका आंसर 0 देगा, क्योंकि अपने सामने वाले सेल को काउंट कर रहे हैं। अब उसमें नॉन ब्लैंक सेल 0 है, तो इसको रिपीट करते हुए नीचे तक चलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो सेल यानी जो रो बिल्कुल खाली है वहां पर नंबर कितना आ गया, यही हमारा टारगेट है। अब हम किसी तरीके से कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से जिनका नंबर 0 है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। अगर वो सब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले दिखेगा तो मैं एक साथ उनको डिलीट कर पाऊंगा। पंगा यही था ना हमारे साथ, प्रॉब्लम और चैलेंज यही था कि एक एक करके हटाना पड़ रहा था, क्योंकि वो छुपे हुए थे एक एक के बाद। अब मैंने उनको डिटेक्ट करके एक जगह लाना है ताकि एक साथ हम डिलीट करें। अब वो कैसे आता है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा डिस्प्ले करना है कहीं तो उसके लिए फिल्टर यूज होता है। क्या यूज होगा, कंट्रोल ए से पूरा डाटा सिलेक्ट करें, डेटा टैब में जाके फिल्टर लगाएं, ये रहा फिल्टर लग गया, और इसी को दबाने से फिल्टर हट भी जाता है। कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, लग गया फिल्टर। जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो शॉर्टकट की काम करते वक्त साथ के साथ बताता रहूँगा, तो एक टाइम आपके पास मोर देन 50-60 शॉर्टकट कीज़ होंगी। मैं रैंडमली किसी भी बच्चे का कभी भी चेक कर सकता हूँ, किसी भी बच्चे का कभी भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, सारी शॉर्टकट कीज़ जो मैंने पढ़ाई है दिखाई है। समझ आ गया आप लोग। अब हम इस हेल्पर कॉलम के पास जाएंगे और 0 वाला डेटा डिस्प्ले करेंगे। अब ये 0 वाला डेटा मेरे को डिस्प्ले करके दे देगा। अब जिनका मान 0 है मतलब वो खाली रो है। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा इनको डिलीट करना। अब आप क्या करो, ऊपर की हेडिंग मत करना सिलेक्ट, इनको सिलेक्ट कर लो, हटानी है नहीं हमको, इनको सिलेक्ट कर लो आप जहां तक भी ये हैं 0 हो गए सिलेक्ट। अब इनको डिलीट कर दो। तो रो को डिलीट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोल माइनस दबा दीजिए। ये क्या कह रहा है देखो, पढ़ो मैसेज को भाई, बिल्कुल करनी है डिलीट। ये सारी रो डिलीट हो गई आपकी। अब इस हेल्पर कॉलम की तो नीड नहीं है, हटा दो इसको। कैसे हटेगा, कंट्रोल माइनस। अब आप देखिए जो ब्लैंक रो थी खत्म। अब इसके ऊपर जो फिल्टर लगा हुआ है अगर हटाना चाहते हो तो वो भी हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो हमारे दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। अब ये प्रैक्टिस फाइल मैं ग्रुप में सेंड करूंगा आप लोगों को, इसको आप वहां से डाउनलोड करेंगे और जो दोनों काम मैंने बताए हैं वो करके देखेंगे आप लोग। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टॉपिक नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, जो सेल होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए मेरे पास कस्टमर के नाम है, मैं चाहता हूँ इनका फ़ोटो यहाँ पे लगाएं। यानी किसी सेल में फ़ोटो कैसे लगाते हैं, अब कस्टमर है, क्लाइंट है, उनका फ़ोटो भी तो लगाओगे आप। तो किसी सेल में फ़ोटो कैसे लगता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। हाउ टू ऐड फोटो इन सेल और ओवर सेल। तो मान लो मेरे को फ़ोटो लगाना है यहाँ पे, उसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर आप इलस्ट्रेशन में पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर सेल के अंदर लगानी है फोटो तो ये वाला तरीका, और सेल के ऊपर लगानी है तो ये तरीका। तो पहले ऊपर लगाते हैं।
अब हम इस पर क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। फोटो तो हमारे कंप्यूटर में होगी, तो दिस डिवाइस। ये जो आप लिख रहे हो यही नोट्स होते हैं एक्सेल में, ये नोट्स होते हैं जो आप लिख रहे हो स्टेप स्टेप स्टेप। यकीन नहीं आता तो गूगल से जाके पूछिए हाउ टू ऐड फोटो, वो आपको जो नोट्स देगा क्या देगा, स्टेप्स होंगे उसमें। और बच्चा जब स्कूल या कॉलेज से आता है उसके दिमाग में पता नहीं क्या समझ, क्या थ्योरी, पता नहीं कौन सी थ्योरी घुसी हुई है वो रटने वाली, उसको ये लगता है कि मिलता है कुछ ऐसा। ये जो आप लिख रहे हो यही होते हैं बेटा स्टेप्स, यही होते हैं नोट्स। आप टॉपिक और उसके नोट्स, टॉपिक और उसके नोट्स, टॉपिक और उसके नोट्स। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आप क्या 1 महीने की रिकॉर्डिंग देखोगे? तैयारी करनी है आपको, क्या 1 महीने की रिकॉर्डिंग देखोगे? मैंने कहा देख कल इंटरव्यू है तो 1 महीने की रिकॉर्डिंग देख लोगे? तुम पॉसिबल ही नहीं है। नोट्स तुरंत दिखते हैं, देखा तुरंत करा, देखा तुरंत करा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था क्लास में, बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता आज की जो जेन जी है ना, ये खतरनाक है। अभी जो आने वाली जेन जी जो भी आएगी, अब वो जो नई जनरेशन है जो अभी कॉलेज से पास आउट होके आ रहे हैं, आपके भले की कह रहा हूँ मैं, आपका नुकसान ना हो। आप अपनी ज़िंदगी का 2-3 महीना खराब कर लोगे, होना कुछ नहीं है फिर भी। तो इनको ना लिख लिया करो। मैं इतना लंबा लंबा पोज क्यों ले रहा हूँ, आपको इतनी देर से क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि पहले दिन है, दूसरा दिन है, हर बच्चा यही कर रहा है, कुछ नहीं बना रहा। नोट्स तो कुछ होते ही नहीं है, उन पर पूछ के देखना बच्चे घूम रहे हैं, हाँ भाई एक्सेल के नोट्स देना। अरे नोट्स ये क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? जो टॉपिक करते हो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो नोट्स होते हैं। हर टॉपिक के स्टेप्स लिखो। जिस दिन आप करने बैठो 1 घंटे में तो सर हाँ ठीक है सर ले लो टेस्ट, यू नो द थिंग्स कैसे करना है। रिकॉर्डिंग देखोगे क्या, समझने वाली बात है यार। रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए होती है, भूल गया हूँ बिल्कुल, देन देखने। काम करवाए मैंने, 2 टास्क दिए, बहुत ही सिंपल थे लेकिन नहीं कर पाए, खाली बैठे हैं बच्चे। फिर तो क्या होगा, मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 1 घंटा अगर मैं लगातार ही पढ़ाऊंगा फिर 1 महीने का कोर्स नहीं है, 15 दिन का कोर्स है, खत्म हो जाएंगे टॉपिक। फिर वहाँ हम तो प्रैक्टिस नहीं करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें? तुम्हें प्रैक्टिस का पी नहीं पता है कैसे करते हैं, फिर कहाँ से करोगे प्रैक्टिस? तो देखिए मैं यहाँ पर फोटो लगा रहा था, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में दिस डिवाइस, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। पिक्चर सेल के ऊपर लगाना है तो ये वाला ऑप्शन, सेल के अंदर लगाना है तो ये ऑप्शन। हम सेल के ऊपर लगाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करें, अपना फोटो जो भी है कंप्यूटर में वो ढूंढ लें जहाँ पे भी हो। मान लीजिए ये फोटो है, ये मैंने इंसर्ट किया और फोटो लग गया। तो ये फोटो अभी सेल के ऊपर है, सेल के अंदर नहीं है, सेल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मान लो ये फोटो मेरे को सेल के अंदर लगाना है, ये सेल सेलेक्ट किया मैंने, इस बार इंसर्ट पिक्चर प्लेस इन द सेल, अभी फिर ले लिया मैंने दिस डिवाइस, फोटो यही वाला ले लिया मैंने। अब देखिएगा वो फोटो सेल के अंदर, अब यहाँ लगा क्यों नहीं भाई? देखो अगर नहीं लग रहा है आप लेके जाओ फोटो को, ये जो सेल दिख रहा है ना, इसके कॉर्नर को सेल के ऊपर लगा देना, लगा सकते हो ना इतना। अब ये बटन दबा देना, लग जाएगा। बाहर निकालना है, बाहर निकल गया। किसी भी सेल में लगाना है, मान लो इस सेल में लगाना है ये फोटो, तो यहाँ रखो पॉइंट कॉर्नर को, बटन दबाओगे लग जाएगा, बाहर निकालोगे बाहर निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो ऐसे हम किसी भी सेल में किसी भी क्लाइंट का फोटो लगा सकते हैं। तो ये था एक तरीका। अच्छा कई बार क्या होता है, फोटो कॉन्फिडेंशियल होती है, फोटो शो नहीं करते कई बार, ठीक है। क्लाइंट भी मना कर देता है मेरी फोटो मत लगाइए आप, ऐसे सबको दिखता है वगैरह वगैरह, व्हाट इट। जैसे नाई की दुकान पे गए, वो फोटो खींच के नाई अपने दुकान, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। कोई भी अपनी ऐड फ्री में थोड़ी ना करता, नहीं देता है, नहीं लगता। डाटा में भी कई बार होता है, सिक्योरिटी पर्पज से फोटो नहीं दिखाते। आप खुद ही देख लीजिए, आप ग्रुप में ज्वाइन है लेकिन किसी को एक दूसरे का नंबर नहीं दिखता होगा, कोई तो कारण होगा। डाटा थोड़ी ना आपका लीक किया जाएगा, तो फोटो भी तो लीक थोड़ी ना करेगा कोई, भले दिखता है लेकिन फोटो थोड़ी ना लीक करेगा कोई। तो इस तरीके से डाटा कई बार कॉन्फिडेंस, फोटो यहाँ नहीं दिखाते। तो कई बार चाहते हैं कि भाई क्लाइंट के नाम पे जब हम माउस लेके जाएं तो फोटो तुरंत दिखे, अदरवाइज फोटो ना दिखे। ऐसा भी कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके न्यू नोट पे जाना है। ये जो स्टार्टिंग के 1-2 क्लास है तभी तक मैं आपका
समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगा कुछ भी, ठीक है। समझाने का मतलब पढ़ाई कैसे करते हैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद जब आप मेरे पास आएंगे किसी चीज़ को लेकर, तो देखो मैं आपको याद दिलाऊंगा आपने क्या गलती करी है, ठीक है, याद रखना ये बात। इस सेल पे गए हम लोग, इस पे राइट क्लिक करके न्यू नोट पे जाना है। कईयों के सिस्टम में न्यू नोट नहीं दिख रहा होगा तो न्यू कमिट कर देना। हाँ, अगर दोनों दिख रहे हैं तो न्यू नोट करना है, कमिट नहीं करना। एक पैनल आ जाएगा ऐसा, ये फ्रेम हो गया। आप इस फ्रेम को अपने हिसाब से कितना भी छोटा बड़ा कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना। इसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ रही है, देखो आउटलाइन आती है ना, तो प्लस का साइन आ जाता है ऐसे। आपको उस आउटलाइन पे जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा पैनल खुलेगा, विंडो खुलेगा, ठीक है। और उस पैनल में कलर्स एंड लाइंस पे जाना है। अच्छा, आप जब काम करेंगे ना, हो सकता है आप 6 बच्चों में से किसी एक बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो उसको केवल फ़ॉन्ट वाला टैब दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। आप में से कोई 6 में से कोई एक आधा बिरला बच्चा वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर किसी के साथ ये दिखे तो उसने कहीं ना कहीं जो मैंने बताया वो गलत कर दिया है, ठीक है, उसी को दिखेगा ये। अब आपको कलर्स एंड लाइंस पे जाना है। उसके बाद कलर नाम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फिल इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद पिक्चर पे जाना है। अब इसके बाद आप पढ़ पढ़ के खुद कर सकते हो, आप कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो खुद बोल रहा है सिलेक्ट करो पिक्चर, अब ओके कर करके बाहर आ जाइए, बस फोटो लग गया। अब ये फोटो दिखेगा नहीं जब तक आप नहीं चाहोगे। अगर वो फोटो देखना है तो माउस को उसके पास ले जाना पड़ेगा, तभी दिखेगा, ठीक है। कल को ये फोटो हटाना हो आपको तो रिव्यू में जाके यहाँ पे डिलीट करना है, ये कमेंट होता है ये वाला साइन, ठीक है। इस पर क्लिक करके हट जाएगा फोटो। आगे समझ में? अभी मैंने आपको कितनी चीज़ बताई, फोटो वाली 3 चीज़ बताई, सेल के अंदर, सेल के बाहर और किसी सेल के ऊपर कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी 5-7 मिनट बच रहे हैं, इसको करके देखो, यही कवर हो पाएगा अभी तो आपका, इतने टाइम हो जाएगा, करके देखो इसको।